हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर शो। एंड यहाँ पर हम जानेंगे देश दुनिया में क्या क्या हुआ, कैसे हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, और कौन सी न्यूज़ ऐसी हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकती हैं। आइए देखते हैं। सो हियर वी गो। हमारे पास में आ जाइए भाई, शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, आ जाओ जी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस। और जो भी हम करंट अफेयर्स के नोट्स देते हैं वो नोट्स आपको यहाँ, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको हमारे करंट अफेयर्स से जितने रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। नाउ सी, देखिए, आप ना चलिएगा भाई, है ना। देखिए, कौन से इंडियन ऑफिशियल हैं जिन्होंने अभी G20 मीटिंग अटेंड करी ब्राजील में। देखिए, पहले इसके बारे में समझते हैं। G20 की बात करें तो G20 में ना, अभी G20 की जो इस साल की जो मीटिंग है वो ब्राजील होस्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले किसने होस्ट करी थी? देखो, इसको बोलते हैं G20 ट्रोइका बोलते हैं। G20 ट्रोइका। ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? मतलब कि एक साल पहले किसने होस्ट करी थी, अब कौन होस्ट कर रहा है और आगे कौन होस्ट करेगा। तो 2023, 2024, 2025, ये तीन आ गए। अब ट्रोइका में तीन आते हैं। ये कौन कौन से तीन हुए? 30-23 की अगर मैं बात करूंगा तो 2023 में हमारे पास आ जाएगा, ट्रोइका की बात कर रहे हैं तो 2023 में आ जाएगा, भारत ने होस्ट करा था G20 को 2023 में। इस साल होस्ट कर रहा है ब्राजील, और अगले साल होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। दिस इज G20 ट्रोइका। नाउ, अब देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब 2023 में भारत ने होस्ट किया था तो भारत ने बोला था एक डिजास्टर रिडक्शन ग्रुप बनाते हैं हम लोग। भारत ने ही प्रपोज किया था कि जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गए, तो उनसे जो हानि होती है वो क्षति कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। तो सबने इसके ऊपर हामी भरी थी, बोला था हाँ ये तो सही बात है। तो इसकी पहली मीटिंग इस समय अब ब्राजील में हो रही है। पिछले साल बना था, इस साल इसकी पहली मीटिंग हो रही है। यहाँ गया कौन है? तो मोदी जी के ही जो मेन सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पी के मिश्रा। ये गए हैं इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए। हालांकि इसी में ही इन पीके मिश्रा साहब को यूएन के द्वारा भी एक बार 2019-20 में ही एक बार इनको अवार्ड दिया जा चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको अवार्ड दिया जा चुका है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं डिजास्टर्स को मैनेज करने में, या डिजास्टर अगर कहीं हो गई है तो उससे उसकी क्षति को मैनेज करने में ये काफ़ी हेल्प, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस अच्छा है इन्हें। ये जब गुजरात में मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे, और जब वो केंद्र में आए तब उन्होंने भी इनको भी केंद्र में ले आए कि हमें यही आदमी चाहिए अपना प्रमुख सचिव। पीके मिश्रा, इनका रिटायरमेंट की एज भी आ चुकी है, लेकिन 2 बार सरकार इनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा चुकी है कि नहीं आप रिटायर नहीं होंगे, अभी आप और करिए काम अभी। आइए फिर देखिएगा कितने, अभी हाल ही में क्या हुआ, एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें कि 25 लाख दिए जो है ये अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए गए। इस बार के दिवाली में, जो कि 31 तारीख को थी, 2 रिकॉर्ड तोड़े गए, 2 रिकॉर्ड बनाए भी गए, इनफैक्ट कह सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला, 25 लाख दिए जलाए गए, ठीक है। दूसरा, 1121 पुरोहितों ने मिल करके आरती गाई। सरयू नदी के ऊपर 1121 पुरोहितों ने मिल करके आरती गाई। तो 2 रिकॉर्ड, एक तो 25 लाख दिए वहां पर जलाए गए, एक साथ जलाए गए 25 लाख दिए, और दूसरी चीज आई, इतने 1121 पुरोहितों ने मिल करके साथ में आरती गाई नदी की। तो ये 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, 2 रिकॉर्ड्स का। फिर देखिएगा, देश का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लॉन्च हो रहा है। मार्स मून एनालॉग मिशन का मतलब ये होता है कि मार्स या मून के ऊपर जैसा एटमॉस्फेयर है उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर इंडिया में, भारत में एक जगह पर है। काफी, मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं है, सिमिलर है। तो वहां पर आप मार्स और मून पे जो अनुभव करते हैं, काफी कुछ आप वैसा ही एटमॉस्फेयर आप वहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जगह कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख का टेम्परेचर हो गया, यहाँ का जो टेरेन हो गया, वो काफी कुछ वैसा ही जैसे मार्स और मून पे मिलता है। तो अब भारत पहली बार एक ऐसा सिमुलेटर बनाने जा रहा है कि जो चीजें मार्स पे जैसे होती है ना, जो एक्सपेरिमेंटेशन भारत को मार्स पे करने हैं, अब हर एक्सपेरिमेंट के लिए मार्स तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए लद्दाख में वो जगह क्रिएट करी जा रही है कि वहीं पर हम वो एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। इसमें कई इंस्टीट्यूट, आईआईटी बॉम्बे हो गया, इसरो हो गया, और ऐसे करके लद्दाख के जो लद्दाख हिल एसोसिएशन हो गई, कई एसोसिएशन साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो ये कहाँ आ रहा है? इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन ये आ रहा है लद्दाख में। फिर देखिएगा, पहला अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज, ये क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक अमृत परंपरा सीरीज की शुरुआत करी गई है। इसको इनॉग्रेट करा है, पहला इवेंट जो था इसको इनॉग्रेट करा है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाम क्या है? आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, एस जयशंकर। इन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है। इसके तहत पहला जो इन्होंने थीम रखी है वो है क्या? कावेरी गंगा मिलन। मतलब कावेरी कहाँ की है? साउथ की। गंगा कहाँ की है? नॉर्थ की। इनका मिलन, इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ एंड नॉर्थ के कल्चर्स का फ्यूजन हो रहा है। माने साउथ इंडिया के ये जो इवेंट है
ये जो इवेंट है आपका अमृत परंपरा इवेंट, ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, द्वारका में है और एक दो जगह दिल्ली में ही एक दो जगह इसको और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, साउथ इंडिया का जो कल्चर है उसको नॉर्थ इंडिया में दर्शाया जाएगा, नॉर्थ इंडिया के जो आर्ट वगैरह है ये दर्शाई जाएंगी। तो बेसिकली कल्चरल फ्यूजन दिखाया जा रहा है कि इंडिया पूरा एक है और एक एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है इसको और सुदृढ़ किया जा रहा है कि सभी लोग देखेंगे कितना अच्छा कल्चर है हमारे पूरे देश का। इसके लिए इसको करा जा रहा है। कहाँ करा जा रहा है? नई दिल्ली में कर रहे हैं इसको, और इसको बोल के आ रहे हैं कावेरी मीट्स गंगा, ये इसकी थीम रखी गई है इस बार की। ठीक है, कौन इसको लॉन्च कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लॉन्च कर रही है। फिर देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना। देखिए अभी कैबिनेट ने 1261 करोड़ रुपए 1261 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए इस योजना के लिए। इसके तहत क्या होगा, देखिए कहानी आती है लॉन्च कब हुई और ये योजना है क्या। तो पिछले साल 30 नवंबर 2023 में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत करी गई। इसके तहत 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं महिलाओं के, इनमें से एक एक महिला ली जाएगी। अलग अलग गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, जब मतलब महिलाओं ने अपने छोटे छोटे जो संगठन बना रखे हैं, तो उसमें से एक महिला को चुना जाएगा। उन महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन को रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन से कैसे कैसे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इसका काम है, ड्रोन का एग्रीकल्चर में बहुत काम है इसका। फिर सर्वे करने में, मैपिंग करने में बहुत काम है। तो ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी इन सबको। उसके बाद इनको सस्ते, बहुत ही सस्ते दाम पर 8 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि ये लोग क्या करें, जब ये अपने गांव जाकर के सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ड्रोन से ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप बहुत आराम से डाल सकते हैं, तो वो आप ड्रोन से ही आपने पूरा छिड़काव करा दिया। ये जो कार्य है ना सारे, ये करे जाएंगे नमो ड्रोन दीदी योजना के थ्रू। समझ गए? तो ये आ जाता है ड्रोन्स जो है, ये ड्रोन, महिलाओं को ड्रोन भी दिए जाएंगे और इससे होगा कि इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा। मेन यहाँ टारगेट लखपति दीदी क्रिएट करने का है, माने 3,000 से भी ज्यादा लखपति दीदी क्रिएट करें। इसका मतलब क्या हुआ? लखपति दीदी मतलब ऐसी महिलाएं, सरकार का मेन एम तो 3 करोड़ महिलाएं ऐसी क्रिएट करने का है जो 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाती हो साल का। तो ऐसा ड्रोन के थ्रू ही। गांव में एप्लीकेशन ही बहुत है। जैसे मान लो पेस्टिसाइड छिड़कना है, अब ड्रोन में ही लगा दिया पेस्टिसाइड का डब्बा, पूरा ड्रोन खेत के ऊपर से उड़ा और पेस्टिसाइड सब में डाल दिया। तो इससे किसान को फायदा, उसका काम जल्दी हो रहा है, और जो महिला उड़ा रही है उसको रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, वो हेल्प कर रही फार्मर की, तो उसको पैसा मिलेगा उस चीज का। तो ये है नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, कि महिला, गाँव की जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन उड़ाने की एक 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। महिंद्रा ग्रुप के साथ में इनका टाई अप हुआ है इस चीज के लिए। फिर अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा, जिसके तहत आपको पता है ना, आपने सुना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्योंकि बर्थ रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो बर्थ रजिस्टर कराने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ऐसे डेथ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ भी रजिस्टर करानी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो आपको सरकारी दस्तावेज में उसको बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति खत्म हो गया है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा सरकारी दस्तावेज में कि ये व्यक्ति पैदा हुआ है। तो बर्थ और डेथ को रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी तक ये काम मैनुअली होता था, लेकिन अब यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप, ये सीआरएस ऐप। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके तहत आप ऐप के ऊपर ही आप आराम से बर्थ भी रजिस्टर कर सकते हैं, डेथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, सारे काम उस ऐप के ऊपर ही कर सकते हैं। ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप। ठीक है, फिर देखिए नेशनल यूनिटी डे कब होता है? नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हमने इस बार 31, हर बार ही करते हैं, 2014 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था, उसके पहले नहीं होता था। ये 31 अक्टूबर 2014 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे। किसका जन्म दिवस होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनकी एक मूर्ति भी बनी हुई है, कब बनी थी? सन 2018 में, 31 अक्टूबर 2018 में इसका अनावरण किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंचा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां पर है ये? नर्मदा नदी के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के वडोदरा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है डैम, सरदार सरोवर डैम, वहां पर है ये। ठीक है, चलिए, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 2018 में इसका इनॉग्रेशन करा गया था। फिर देखते हैं नया डिफेंस सेक्रेटरी कौन है इंडिया का। देखिए अभी नए डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, पुराने वाले जो थे वो 31 अक्टूबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया, समाप्त हो गया, रिटायर हो गए वो। और ये डिफेंस सेक्रेटरी मतलब क्या हुआ? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे सीनियर आईएएस अफसर होते हैं ये। तो इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। ये नए डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक, आइए, कौन सी कंट्री अभी वज्र प्रहार में पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए अभी हाल ही में ना हम 2 डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक गरुड़ शक्ति और एक वज्र प्रहार। गरुड़ शक्ति हमारी होती है इंडोनेशिया के साथ में, और वज्र प्रहार जो है हमारा, वज्र प्रहार होता है हमारा किसके साथ? गरुड़ शक्ति कहां होती है? इंडोनेशिया के साथ में। और वज्र प्रहार जो है हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वज्र प्रहार होता है
भारत जापान, भारत रशिया, भारत अमेरिका और भारत ऑस्ट्रेलिया। तो वज्र प्रहार होता है हमारा किसके साथ में, ये आ जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में, जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जैसे नेवी सील्स आपने नाम सुना होगा यूएस में, ऐसे इंडिया में आपने मार्कोस सुना होगा, मरीन कमांडोज मार्कोस, या फिर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आपने नाम सुना होगा, पैरा एसएफ सुने होंगे, ये सब स्पेशल फोर्सेस हैं इंडिया की। तो स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये डिफेंस एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं वज्र प्रहार। ठीक, फिर देखिए गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच में होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये हो गया। अच्छा, ये जो वज्र प्रहार है ना, ये पिछले साल इंडिया में हुआ था, इस साल ये हो रहा है यूएस में। एक साल इंडिया में होता है, एक साल यूएस में होता है। ठीक है, फिर देखिएगा अभी डॉक्टर बिबेक देब्रॉय, अच्छा हाल ही में क्या हुआ, ये पद्मश्री अवार्डी हैं, ये 2019 में इनको पद्मश्री मिला था, 18-19 में मिला था। ईयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मुद्दे की बात जो है वो ये है कि ही रिसेंटली पास्ड अवे। 69 ईयर्स के थे डॉक्टर बिबेक देब्रॉय, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर, तो उस कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं, बहुत फेमस व्यक्ति थे ये। इन्होंने पुराणों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ताकि जो आज की यूथ है वो उनको पढ़ पाए। हाल ही में ये एम्स में एडमिट थे काफ़ी टाइम से, हार्ट रिलेटेड समस्याएं थी इनको, और 69 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका था इनको। इनका नाम है डॉक्टर बिबेक देब्रॉय। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, अभी अभी हमने आपको बताया कितनी है, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपके, 182 मीटर्स, राइट। फिर वज्र प्रहार का पिछला एडिशन पिछले साल कहाँ पर हुआ था, अभी हमने बताया पिछले साल भारत में हुआ था, मेघालय में, इस बार यूएस में हो रहा है। तो ये मेघालय में हुआ था पिछली बार। नेशनल यूनिटी डे हम लोगों ने कब से शुरुआत करी है, तो हमने 2014 से हमने नेशनल यूनिटी डे की शुरुआत करी है। फिर कितना नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी असिस्टेंस दी जाएगी, 8 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, बहुत ही कम दर के ऊपर, ताकि लोग जो है अपना ड्रोन इस तरीके का खरीद पाए। ठीक है, इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन किसने लॉन्च किया है, इसरो और लद्दाख यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। ठीक, अमृत परंपरा फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमने अभी आपको बताया दिल्ली में, द्वारका में, और सीसीआरटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अपना ही एक सेंटर है वहां पर हो रहा है, तो ये दिल्ली में हो रहा है। ये पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, जहां मार्स और मून जैसी कंडीशंस मिल पाए, तो ये कहां मिलेंगी, लेह लद्दाख में। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं सेल्फ ग्रुप को जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी नमो ड्रोन दीदी स्कीम की, देखिए वैसे तो ये 15,000 है, लेकिन इस क्वेश्चन पे ना मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा सरकारी आंकड़ा क्या है, क्योंकि वैसे तो ये 15,000 ही था जब ये योजना लॉन्च करी गई थी, लेकिन हाल ही में जो अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसमें जो फिगर्स आए हैं वो 14,500 है। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे इसको हम। ठीक है, आइए चलिए। अच्छा, सीआरएस का आप क्या है, ये सिविल रजिस्ट्रेशन ऐप, तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इनको इंसान अपने आप ही रजिस्ट्रेशन करा पाए, ये काम है इसका सिविल रजिस्ट्रेशन ऐप का, जिसने लॉन्च किसने करी है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च करी है। ठीक है गाइस, चलो जी, दैट्स इट एंड वेलकम बैक आफ्टर दिवाली। दिवाली के बाद आपका स्वागत है, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा। अब आपका जो ये क्या बोलते हैं, अब आप दिवाली से आ चुके हैं तो खूब मन लगा के पढ़िए, और इसी के बाद अब करना क्या होगा आपको, अब आपको करना ये है कि जितना भी अभी हमने कल एक सेशन लिया है रात में कि दिवाली के बाद अब आप जो अपनी पढ़ाई करेंगे आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप करें कि बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, ऑर्गेनाइज कैसे रहें, इसके ऊपर पूरा एक सेशन लिया, उसको जरूर फॉलो करिएगा। और आज से आपके वायरल जी के शो भी आपका रिज्यूम हो रहा है। आज सबसे खास टॉपिक है पूरे वायरल जी के शो का, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो फोक डांसेस ऑफ इंडिया को जरूर जरूर से देख लीजिएगा, ठीक 8 बजे लाइव हो जाएगा, डू नॉट गेट लेट। हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फोक डांसेस जो है इनको याद करवाएंगे, किसी भी हाल में लेट मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।